जो मीठी तुलसी बोली जाती है उसी को कहा जाता है स्टीविया। कि हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट इतना हो गया है कि इतना ज़्यादा शुगर फ्री चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। जैसे बहुत सारे शुगर के पेशेंट हैं मिठाई छोड़ देते हैं। फ्रूट तो कोई ऐसा है ही नहीं जो शुगर के पेशेंट को मना किया गया हो। अच्छा, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुभाष गोयल हेल्थ शो में। ये हेल्थ शो सिर्फ सुभाष गोयल का ही नहीं है, ये आप सबका भी है, क्योंकि आप सबकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शो की शुरुआत की गई है। आज आप देख रहे हो कि इस शो के अंदर हमारे साथ बहुत ही मंजे हुए कलाकार, कमाल के कलाकार, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया जो छाप छाड़ दिया आप सबके दिमाग के ऊपर, एक छाप लगा दिया उन्होंने। और वो जो नाम है, वो जो फिल्म है इनकी, वो आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे को इतना पता है तो आपको कितना पता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, प्रदीप रावत जी। प्रदीप रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए। और आप जैसे हेल्दी लोगों को देख करके लोग कितने खुश होते हैं और लोग जीना चाहते हैं। तो आज आपको इसीलिए हम चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो किसी को लगे कि यार हम भी जी सकते हैं, ऐसे 75 की उम्र में हम भी दिख सकते हैं। यार ये ज्यादती कर रहे हो, 75 हद है यार। भाइयों, गोयल साहब की बातों में मत आना इस मामले में। ऐसे जी सकते हैं जिंदगी को कि हर उम्र में हम 25 साल के नजर आए। हाँ, ये ज्यादा सूटेबल है। दिस सूट्स एवरीवन, नॉट ओनली मी। वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योर गोयल शो। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब में आके आपके साथ जी आज इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिला। मुझे अच्छा लगा कि आप पंजाब को इतना प्यार करते हो। पंजाब के अलावा गोयल को सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी गोयल उतने ही मशहूर हैं जितना कि कोई फिल्म एक्टर मशहूर होता है। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म एक्टर जो है ना जी, वो तो हमारे देश की एक चमक है, जिनको सितारे बोला जाता है। और जो ये वैद्य होते हैं, जो आयुर्वेद में काम करते हैं, वो इन सितारों को चमकने की शक्ति देने में काम करते हैं। सर, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। सदियों से चला। और ये जो हमारा औषधि है, हाँ, अभी की इजाद नहीं है, वो तो ऋषि मुनियों के टाइम से चली हजारों साल। बिल्कुल हजारों साल। हमारे यहाँ तक कि देवताओं के भी वैद्य होते हैं ना। होते हैं। हमारे जैसे कितने आए वैद्य, कितने चले गए वैद्य, लेकिन उन वैद्यों के ग्रंथ आज भी मौजूद हैं जिन्होंने मानव सेवा के लिए काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जैसे हम कहते हैं कि एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, कुछ चीजें ऐसी आयुर्वेद में दे गए हैं वो, जिनको हम रसायन बोलते हैं। जी, रसायन मतलब जीवन जीने की कला। वाह। नंबर 1 उन्होंने दिया त्रिफला पाउडर। यस सर। रसायन है, जो खाएगा आदमी वो कभी भी 25 साल से ज्यादा बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात, यंग रहेगा। और च्यवनप्राश दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब च्यवनप्राश में भी बहुत सारी कंपनियां बिजनेस करने लगी हैं। हाँ जी। हम उन सबको हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अगर आयुर्वेद को जिंदा रखना है तो च्यवनप्राश को और त्रिफला जैसी चीज़ों को, ये रसायन जो चीज़ें हैं, इनको जिंदा रखिए। और ये जो है च्यवनप्राश साहब, इसको कहते हैं च्यवन ऋषि ने बनाया। जी। और 54 जड़ी बूटियां डाल के जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वो ऐसी चीज है जो हमारे पूर्वज खाते रहे। हाँ, एक चम्मच सर्दियों में वो रात को खाते थे, ना नजला, ना जुकाम, ना कुछ और। करेक्ट। जल्दी अब सर उसके बारे में अब कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि शुगर लेवल इतना बढ़ा दिया है। हाँ, उन लोगों को जिनको थोड़ी शुगर के मामले में, एक तो विरासत में जिनको शुगर मिलती है उनको मिलती ही रहती है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी है शुगर, तो वो च्यवनप्राश में इतना ज्यादा शुगर कंटेंट हो गया है कि जो औषधि है वो कम है, शुगर इतनी भर दी है। तो अभी हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने उसको बना दिया शुगर फ्री। अच्छा। अब जैसे आंवले की पिट्ठी में उसको तैयार करते हैं। अच्छा। और जहाँ उसमें चीनी डलती थी वहां पे उन्होंने डाला वो स्टीविया पाउडर। हाँ, स्टीविया। यस। स्टीविया जो है ना जी, वो बॉडी के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल भी करता है। अच्छा। और मीठे की पूर्ति भी करता है, स्वाद की पूर्ति भी करता है। ये आप जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हो, आज रावत जी बैठे हैं, तो बातों में बात आई है कि जो मीठी तुलसी बोली जाती है उसी को कहा जाता है स्टीविया। आप मीठी तुलसी का, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या आप खुद हो, तो एक मीठी तुलसी जो आती है उसका पौधा लाके अपने घर पे लगा लीजिए। जैसे लीव होता है, एक पत्ती एक फ्राई पैन चाय में डालकर पकाइए, आपको 1-2 चम्मच चीनी का मजा आएगा। अच्छा, इतना मीठा कर देती है। इतना मीठा होगा।
उसको अगर पत्ती को मुंह में रख लो तो 2 घंटे तक मुंह मीठा रहता है। अच्छा। इतना भगवान ने उसमें स्वीटनर दिया है, और वो भी बिल्कुल शुगर फ्री, कैलोरी जीरो। तो उसको डाल के च्यवनप्राश बनाया, उसका नाम दिया गया वैद्यवान स्पेशल च्यवनप्राश फॉर शुगर फ्री फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा। तो वो आज की डेट में शायद हमसे उतना बन नहीं पाता। इसकी खुशी नहीं होती हमें, इसका बहुत दुख है कि हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट इतना हो गया है कि इतना ज़्यादा शुगर फ्री चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। वो इसीलिए बढ़ गई है कि शुगर है भाई, क्या करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जी। आपको लगता है सर इसमें हम इंडियंस बेसिकली, या इंडियन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो कार्ब्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन कम खा पाते हैं आदतन, बोलिए, या पैसे के लिहाज से थोड़ा सस्ता पड़ता है कार्ब्स खाना पेट भरने के लिए? तो आपको लगता है कि कार्ब्स ज़्यादा खाने की वजह से शुगर का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डायबिटिक होने के? कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें फाइबर नहीं है वो नुकसान होगा ही होगा। अच्छा। अब जितनी भी चीज़, अब जैसे बहुत सारे शुगर के पेशेंट हैं मीठा ही छोड़ देते हैं जी, पता चला मीठा बंद। अरे भाई कौन कहता है, गुड़ तो खा लो, थोड़ा बॉडी में एनर्जी भी तो चाहिए। जी, और साथ में गन्ने का रस पियो कभी कभी, कभी कभी पियो, मैं ये नहीं कहता डेली पियो, लेकिन कभी कभी पियो। और कभी कभी मैंगो आते हैं वो खाओ, कभी एप्पल खाओ। फ्रूट तो कोई ऐसा है ही नहीं जो शुगर के पेशेंट को मना किया गया हो। अच्छा। आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा गया है कि अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मान लो आपका वजन 90 किलो है तो आप 900 ग्राम फ्रूट खा सकते हो। अच्छा, मतलब ये उस समय लिखा गया था जब लोग हजम कर लेते। राइट। अब थोड़ा सा ये नहीं देखना कि 900 ग्राम बोल दिया 900 ही खाना है, जितना आप खा सकते हो। जैसे एक एप्पल ले लो या एक बनाना ले लो, ऐसे एक एक फ्रूट करके डेली चेंज करते जाओ तो उससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी भी मिलती है। यही सब सीखने के लिए, सुनने के लिए मैं आया हूँ जी। नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप शो में आए हो, और आपको हम बड़ी देर से तलाश रहे थे जी। और लेकिन ये है कि आपसे आज ये चीज़ मैंने जाननी है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जी, जो आपका एनर्जी लेवल है, अभी भी आप कह रहे थे रात के 11 बज रहे हैं कि पूरी रात शूट करेंगे। तो ये जो टेक्नीशियन लोग भगा देंगे मेरे को। ये जो एनर्जी है ये कहाँ से लेके आते, इसके अंदर थोड़ा सा आप बताइए ताकि हर पर्सन जो आपको लाइक करता है वो उसको जानना चाहे। सर एनर्जी तो ऐसा है कि जितनी एनर्जी लो अगर उसको एक्सरसाइज में तब्दील करके ताकत में कन्वर्ट कर लें, तो सबसे मूल मंत्र तो देखिए सर, वेट ट्रेनिंग है। वेट ट्रेनिंग मूल मंत्र वेट ट्रेनिंग है। जब तक आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी मसल्स डेवलप नहीं होंगी। मसल डेवलप नहीं होंगी तो हड्डियों को नहीं पकड़ेंगी, तो ढीली हो जाएंगी, फिर वो गल जाएंगी, फिर ताकत खत्म हो जाएगी। एक बार वो ताकत खत्म हुई फिर दोबारा नहीं आती है, अनलेस आपके जैसा कोई विद्वान मिल जाए और वो उसको खुराक दे दे और वो खुराक ठीक से इस्तेमाल करके फिर वेट ट्रेनिंग चालू कर दे। हमने ऐसे जो लोग हैं उनके लिए बनाया है एक X+ गोल्ड कैप्सूल। अच्छा जी। मतलब वो कैप्सूल हम कहते हैं जिसकी उम्र 40 से ऊपर हो गई, हाँ जी, और हमेशा थका रहता हाँ है, जी, बिल्कुल सही बात, टूटा रहता है, तो उसके लिए बनाया X+ गोल्ड कैप्सूल। अच्छा साहब, एक कैप्सूल डेली खाना है, सुबह 11 बजे, 10 बजे, जब भी आपको ठीक लगता है। मैं तो कहता होता हूँ कि नाश्ता किया उसके बाद तुरंत वो कैप्सूल खाओ और दूध पियो, ऑफिस निकल जाओ। अच्छा। पूरा दिन बॉडी एक्टिव रहती है, एनर्जी रहती है, मसल स्ट्रांग रहते हैं, और आपकी जो ऊर्जा है, जो हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर हर वक्त चुस्त रहे और चेहरे में चमक रहे, तो वो आप यकीन मानिए कि जो इंसान 6 महीने 1 साल तक उसको लेता रहता है, और बस इसमें एक ही फंडा है कि संडे को छोड़ना है। अच्छा। हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो ताकि हम एडिक्ट ना हो इसके। लेकिन ये आपकी अंदरूनी शक्ति, दिमागी शक्ति, मर्दाना शक्ति, हर तरह की बॉडी के अंदर जो है वो एक्टिव कर देता है सेल्स को, और इंसान के अंदर चेतना बनी रहती है जिंदगी को अच्छे से जीने की। इसके कंटेंट क्या होंगे मोटे वाले, जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है? हाँ, जैसे ना टेस्टोस्टेरोन क्या बढ़ाता है, वो बढ़ाता है शिलाजीत। शिलाजीत से टेस्टोस्टेरोन अप होता है क्योंकि उसके अंदर फुल्विक एसिड सबसे ज्यादा होती है। जी। और उसके बाद सफेद मूसली, वो वीर्य को थिक कर देती है, अपने वीर्य को थोड़ा डार्क कर देती है, थिक कर देती है, जिसको कहते हैं कि उसको थोड़ा गाढ़ा बना देती है। तो उसके अंदर फिर स्पर्म काउंट स्ट्रांग होता है। तो साहब जी, उससे क्या होता है कि इंसान का ब्लड और वीर्य की क्वालिटी डिसेंट हो जाती है,
और हर उम्र में, और जिसके शरीर में वीरज स्ट्रांग है वही तो भीषम पितामह है। लेकिन ये है कि ये ऐसा प्रोडक्ट बन गया है, पंजाब में किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर के मांगो कि कोई एनर्जी बूस्टर दे दो यार, वो कहेंगे ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें अगर हमने गोल्ड भस्म लिखा है ना तो कहीं भी टेस्ट हो जाए वो निकलेगा। अच्छा। मतलब जो डाला है वो सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, जायफल, जवित्री, कौच बीज और उसमें अश्वगंध, शतावर, शलज, सारी चीजें डाल के साथ में गोल्ड भस्म की प्रिपरेशन दे। ये पूरा आयुर्वेदिक प्योर आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं ना जी, इंग्रेडिएंट उसके ऊपर, और हम लोगों को एजुकेट करते हैं। जैसे आप बैठे हो मेरे सामने, मैं कहता हूँ X+ को मत पढ़ो, ये तो नाम है, इसमें क्या डाला हुआ है जी, कंपोजिशन देखो। और कंपोजिशन में अश्वगंध लिखा है, उसको गूगल पे डालो, अश्वगंध के फायदा पते लगे। जी जी बिल्कुल। मूसली सफेद लिखा है, पता चलेगा। सालो मिश्री, सालो पंजा, वो जब लोग पढ़ रहे हैं ना जी तो एजुकेट हो रहे हैं।